हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ एक वन शॉट लेके जिसका नाम है द ओपेरा हाउस। चलिए ये वन शॉट सुनते हैं। और उससे पहले अगर कोई नया आया है मेरे चैनल में तो स्वागत है वांगशन तुझी के चैनल में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कुछ हट के सुनना है और सिर्फ वांगशान सुनना है तो स्वागत है वांगशन तुझी के चैनल में। क्योंकि मैं शान वांग तो नहीं बोलता, वैसे वांगशन बोलता हूँ। तो चलो ये मज़ेदार सी स्टोरी सुनते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा सैड था, आलीशान से घर में बैठा हुआ था। आसपास कोई नहीं था। और फिर कुछ देर बाद एक लेडी आती है। वो लेडी और कोई नहीं, उस बच्चे की मॉम थी। वो कहती है, लानसान क्या हुआ बेटा? वो बच्चा अपनी मॉम की तरफ देखता कहता है, हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं? उसकी मॉम उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, जाना पड़ेगा। अब हमें अपने आप को सख्त बनाना पड़ेगा, सारे कठिनाई से सामना करना पड़ेगा। अब तुम्हारे फादर नहीं है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा बेटा। वो कहता है, तो आपने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ? मैं नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं पहन सकता? उसकी माँ उसका मुंह बंद करके कहती है, किसी को कानों कान खबर नहीं पहुँचनी चाहिए बेटा कि तुम एक लड़की नहीं लड़के हो। तुम बहुत खास हो, समझे? इसलिए तुम्हें सबकी नज़र से छुपा के रखना चाहती हूँ मैं। वांग जी कहता है, क्यों? मैं तो एक लड़का हूँ ना, तो मैं लड़के जैसा कपड़ा क्यों नहीं पहन सकता? स्कूल में अभी तो मैं जाना स्टार्ट किया हूँ और आप मुझे स्कर्ट पहनाती हो। उसकी मॉम कहती है, हाँ स्कर्ट पहनाती हूँ। क्यों? तुम समझ नहीं पाओगे बेटा, पर जब बड़े होगे ना तुम समझ जाओगे। ये दुनिया तब तक हो सके तुम्हारी मॉम जिंदा ना रहे। वो बच्चा उसकी मॉम के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। आप मुझे छोड़ के जा रही हो क्या? उसकी मॉम कहती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बस चिंता होती है तुम्हारे लिए कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। मेरे तो इकलौते ही बेटे हो ना तुम, इतने ही प्यारे, इतने सुंदर। लगता है तुम्हें कोई छीन लेगा मुझसे। छोटा वांग जी उसकी मॉम का हाथ पकड़ लेता और कहता है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप बताइए ना, आप मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी ना? उसकी मॉम स्माइल करके कहती है, हमेशा के लिए। इस लानजान के दिल में हमेशा के लिए उसकी मॉम रहेगी और हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। पता नहीं कैसे तुम्हें रेस कर पाऊंगी कि नहीं, कोशिश करूंगी, पर तुम्हें कामयाब बनना है बेटा। एक दिन ऐसा दिन आए कि तुम अपने असलियत से सबको रूबरू करा सको कि तुम कौन हो। छोटा वांग जी कुछ समझ नहीं रहा था, पर वो अपना सर हिला रहा था, कह रहा था, ठीक है, मैं कामयाब बनूंगा और फिर मैं सबको रूबरू। उसकी मम्मी कहती है, रूबरू कराओगे? और वो हंसने लग जाती है। वांग जी भी हंसता है। वांग जी वो छोटा बच्चा था, उसकी उम्र कोई 3-5 साल होगी, 3-4-5 साल होगी। बहुत छोटा था वो। पर जब से वो बड़ा होता है तब से उसको एक ही चीज़ समझ आई है कि उसकी मॉम उसको लड़कियों जैसा गेटअप कराती है। उसको पता नहीं है, पर वो लड़कों जैसा चीज़ लेना चाहता है। घर में उसके खिलौने लड़कों जैसे हैं, पर बाहर वो उसको लड़कियों जैसा ट्रीट करना पड़ता है, अपने आप को बिहेव करना पड़ता है। जब उसने समझा कि वो एक लड़का है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और फिर उसका बॉडी, सब कुछ इनर जो चीज़ है वो एक लड़कों के होते हैं। इसलिए वो इतने सारे क्वेश्चन करने लग गया अपनी मॉम को। और उसकी मॉम पता नहीं उसकी क्या रीज़न थी, उसने सीक्रेट रखा
लानसान से ये सीक्रेट रखा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। और जब भी वो पूछता कि क्यों क्यों बताइए ना, उसकी मम्मी एक ही बात बोलती, जब तुम बड़े होगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ये दुनिया तुम्हें सब समझा देगी बेटा। वो जो भी स्कूल जाता था लड़कियों के गेटअप में, पर कुछ दिनों बाद उसको लड़के बुली करने लग जाते थे। वांगजी छोटा था, बहुत सुंदर। वो उधर जाता था, क्लास में बैठता था और लड़के उसकी तरफ घूर घूर के देखते थे, उसको अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने देखा कुछ लड़कियों को, 2 लड़के स्कूल में ही पढ़ने वाले 2 लड़के बुली कर रहे हैं। वांगजी छोटा था और वो जो अदर लड़के थे वो लोग बड़े थे और वो लोग कम उम्र की बच्चियों को डिस्टर्ब कर रहे थे, ना पढ़ने दे रहे थे, उन लोग के साथ मजाक किए जा रहे थे। वांगजी गेटअप में तो लड़कियों का था, पर था तो वो लड़का ही। उसको बड़ी गुस्सा आई कि लड़कियां इतना अच्छी सवर करती है और ये देखो ये बदमाश लड़के इन लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। उसने कुछ सोचा नहीं, वो बस दौड़ के गया उन लड़कियों को प्रोटेक्ट करने, और उन लड़कों ने वांगजी को ही घेर लिया और वो लड़कियां तो डर के मारे भाग गई। वांगजी फ्रेजाइल था, छोटा था तब। वो आसपास देख रहा था, हेल्प के लिए टीचर को बुला रहा था, पर कोई था ही नहीं प्ले ग्राउंड में। वांगजी उनकी तरफ देखता कहता है, देखो मेरे बुक्स वापस करो। और वो लोग उसके बुक्स के साथ छेड़खानी कर रहे थे। वांगजी जम कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो लड़की थोड़ी सी लंबे थे उससे। वांगजी किंडरगार्टन में पढ़ता था और वो लोग 1 में, तो वो लोग थोड़ा सा तो बड़े थे ही उससे। वांगजी जम कर रहा था और एक लड़का ने वांगजी को पुश किया और वांगजी नीचे गिर गया। उसका स्कर्ट, वाइट स्कर्ट, थोड़ा डस्टी हो गया था धूल की वजह से, उसको थोड़ी चोट भी आ गई। वांगजी उसकी तरफ देखता है, उसके आईज में टीयर्स आ गए थे। वांगजी कहता है, देखो मैं मारूंगी, तुम मुझे मेरा बुक्स दे दो। तभी वो लड़के स्माइल करते और कहते, अच्छा मारेगा, ये छोटी सी लड़की हम लोग को मारेगी, चलो इसको सबक सिखाते हैं, मारना क्या कहते हैं, चलो दिखाते हैं। तभी वांगजी को एक लड़का जो उसका बुक्स पकड़ा हुआ था, वो उसकी बुक से ही वांगजी को मारने ही वाला था कि तभी एक जोर से एक बॉल आके उन लोग के चेहरे पे गिरती है और वो लोग गिर जाते हैं। वो लड़के आसपास देखते हैं, तभी देखते हैं एक छोटा सा लड़का जो वांगजी के ही उम्र का था। वो एक लड़का दौड़ के आता है, कहता है, उसके हाथ में एक छोटी सी बैट थी, जो बैट बॉल खेलते बच्चे लोग, प्लास्टिक का बैट। उससे उन लोग के चेहरे के सामने एक वो बच्चा आगे करता कहता है, ए दूर हो जाओ, क्या लगा रखा है, एक इनोसेंट सी इतनी सुंदर लड़की को कोई मारता है क्या, तुम पागल हो, ये सब लड़कियों से तो तुम्हें दूर रहना चाहिए, तुम भूली क्या ही क्या, अब भी कंप्लेन करता हो टीचर से तुम्हें, टीचर करके वो चिल्लाने लग गया। और उसका आवाज़ इतना ज़ोर था कि दूसरे क्लास से टीचर्स जो पढ़ा रहे थे वो लोग बाहर आके झांकने लग गए, और वो 2 बच्चे जो बुली कर रहे थे वांगजी को, वो लोग डर गए, वो वहाँ से दुम दबा के भाग गए, क्योंकि तब भी वो लोग बच्चे थे, सब बच्चे थे। वांगजी अपना आइस से टीयर्स पोंछ रहा था, वैसे कर रहा था, और वो अपना बुक उठा रहा था। वो छोटा बच्चा जो लड़का था दूसरा, वो वांगजी के पास आया, कहता है, सुनो, इन लोग के बारे में तुम क्लास में जाके टीचर से कंप्लेन करना, मैं भी बोलूँगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ। वांगजी उसकी तरफ देखकर कहता है, और फिर वो लड़का थोड़ा ब्लश करता कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तभी वांगजी कहता है, मेरा नाम और वो हल्का हकला रहा था। वांगजी ऐसा करते हुए जब उसको वो बच्चा देखता है, वो कहता है, कितने क्यूट हो तुम, और वो वांगजी का चिक्स पुल कर रहा था। वांगजी ब्लश कर रहा था, कभी भी किसी भी लड़के ने आज तक उसको ये ऐसा फील नहीं करवाया। वांगजी भी बच्चा था, वो भी बच्चा था। वांगजी इसी तरफ देखता है, बिग आइज करके। वांगजी अपना सर डाउन करता है, और तभी वो लड़का कहता है, सुनो ना, मेरा नाम वीइंग है, तुझसे मिलके अच्छा लगा, हम लोग फिर खेलेंगे। हाँ। और वांगजी कुछ उसको बोला ही नहीं, वांगजी वहाँ से दौड़ के चला गया। वो बच्चा वांगजी को बस जाते हुए देखता रहा। वो
हमारा सेकंड मेन लीड विंग था। विंग ब्लश किया जा रहा था, इतना क्यूट बेबी। और वो वांग को उसी दिन के बाद से बेबी बेबी बुलाने लग गया, क्योंकि वो वांग जी का चिक्स पुल करता था और वो खुद एक बच्चा था, पर वांग जी को बेबी बेबी बुलाता था और वांग जी ब्लश करता था। और फिर विंग पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है, और फाइनली वांग जी ने बताया वो नाम जो उसकी माँ ने उसको बताया था, लिन। तुम अपने नाम कभी किसी को मत बताना, अपना नाम लिन बताना, क्योंकि तुम एक लड़की की भेस में वहाँ जा रहे हो, है ना वांग जी। उसकी माँ का बात उसने याद रखा था और वो विंग को यही बात बोलता है, लिन, मेरा नाम लिन है। विंग बहुत खुश होता था और कहता था, लिन लिन लिन, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितनी प्यारी हो लिन। और वो व्यूशान उसके आसपास घूमते रहता था। वांग जी को भी पसंद आने लगी। पता नहीं वांग जी को भी क्या, पता नहीं उसको क्या एक प्यार जैसा फील होने लग गया था। वांग जी का फादर नहीं था और उसकी एक बस माँ थी। उसकी माँ उसको प्यार करती थी, पर विंग उसको पता नहीं ऐसा केयर करता था, उसके लिए एक्स्ट्रा खाना लाता था, उसके लिए एक्स्ट्रा केयर करता था, उसका सॉक्स भी पहना देता था। कभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो तो उसको सारा देखभाल करता था। सब लोग, सारे टीचर्स उन लोग को देख के ब्लश और स्माइल करने लग गए थे। और विंग को भी उस लड़की से प्यार हो गया था, पर उसको क्या पता था कि वो लड़की नहीं एक लड़का है। वांग जी लिन के गेटअप में हमेशा व्यूशान के साथ बात करता, खेलता, कूदता, पर एक दिन कुछ हुआ उसकी माँ के साथ और फिर वांग जी स्कूल आना बंद कर दिया। विंग हमेशा की तरह वेट कर रहा था स्कूल में लिन के लिए। आज उसने स्पेशली सैंडविच बनाई थी अपने छोटे छोटे हाथों से, पर लिन आई नहीं। उसने सब जगह पूछा, टीचर से दौड़ दौड़ के कॉरिडोर में जाके पूछा, लिन नहीं आई, लिन कहाँ है, आपने देखा क्या? पर लिन नहीं आई थी। बेचारा छोटा सा व्यूशान वेट करता रहा। वो स्टेयर्स में बैठा था। जब छुट्टी हो गई तब सब चले गए, पर व्यूशान वहाँ बैठा था। शायद लिन आ जाए पास से और कह ले, विंग चलो घर चलते हैं। और विंग बस वेट कर रहा था। वो बस भी जाने वाली थी, जो स्कूल बस थी। वो बार बार व्यूशान को पुकार रही थी कि आ जाओ बच्चे, तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो दूसरे जो ड्राइवर अंकल थे, पर विंग बोल रहा था, नहीं नहीं मैं लिन का वेट करूँगा, आप जाओ। पर वो टीचर्स उसके पास आके बैठते हैं। और फिर जब विभूषण ऐसे ही कुछ दिन से ऐसे ही चीज़ सिमिलर चीज़ कर रहा था, सीढ़ी स्टेयर्स में जाके बैठ रहा था स्कूल के, तो टीचर्स से रुका नहीं जाता हुआ वो टीचर आके विभूषण को बताते हैं कि लिन ने ट्रांसफ़र ले लिया है, वो यहाँ से चली गई है बहुत दूर। विभूषण का हार्ट ब्रेक हो जाता है। विभूषण याद करता है कि नहीं नहीं, लिन ने तो बोला था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, और वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसने मुझे बताया भी नहीं। वो टीचर सैड हो जाती है विभूषण के लिए, क्योंकि वो बच्चा वो इतना प्यार करता था अपने दोस्त को। सब लोग तो ये सोचते थे कि वो दोनों दोस्त हैं, पर विभूषण सच में उससे प्यार करने लग गया था, उस लड़की से। कुछ दिनों बाद विभूषण बड़ा होते गया। विभूषण लिन को बहुत भुलाने की कोशिश किया, पर लिन उसके माइंड से गई नहीं। विभूषण एक दिन अपने घर से निकल रहा था। मैडम यू ने उसके लिए कुछ चीज़ प्रिपेयर किया था और उसके फादर उसके लिए एक अम्ब्रेला लाए थे, एक ब्यूटीफुल सा अम्ब्रेला जिसमें पेटल्स टाइप का, फ्लावर टाइप का बनाया हुआ था, ड्रॉ किया हुआ था। उस दिन बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा था। 5 बज रहे थे, उजाला ही था। सामने नदी थी। वो ऊपर के एरिया से जा रहा था, अपना साइकिल को पकड़ के चल के जा रहा था, क्योंकि इतने बारिश में साइकिल चलाएगा, नहीं, वो इसलिए जा रहा था वैसे ही, छतरी पकड़ के और साइकिल को लेके जा रहा था। जाते हुए अचानक से उसको फील हुआ कोई नीचे से, मतलब उस जैसे कि थोड़ा ऊंचाई में वो चल रहा था, जैसे रोड साइड होता है ना, और नीचे जहाँ पर लेक जहाँ पर है वैसा ही एक एरिया था। तो उसको लग रहा था कि कोई नीचे से उसको झाँक रहा है दूसरे साइड से। वो लेक की साइड जब देखता है तब देखता है कोई नहीं है। वो उठता है, वो थोड़ा सा झाँकता है, फिर अचानक से उसको पीछे जब घूमता है उसको देखती है कि दूर में, थोड़ी से दूर में एक बच्चा जो उसकी ही उम्र का है वो खड़ा हुआ है, वो भीग रहा है। विंग को बहुत अजीब लगी।
विंग उसकी तरफ देखता है, फिर अपना मुंह घुमा लेता है, फिर चलने लग जाता है और देखता है वो बच्चा उसी को फॉलो कर रहा है बहुत तेज़ से। विंग अपने साइकिल के मिरर से देखता है, ये तो वही बच्चा है जिसको फॉलो किया जा रहा है। विंग फाइनली रुकता है और फिर उस बच्चे की तरफ देखता है। वो बच्चा थोड़े दूर था। विंग जोर से चिल्ला के कहता है, तुम कौन हो, मेरे पीछा क्यों कर रहे हो? वो बच्चा कुछ नहीं कहता, वो एक लड़का था। विंग फिर घूम जाता है। विंग कुछ बोलता नहीं है। वो अपना साइकिल को लेके पार्क करता है। वो एक जगह आ गया था जहाँ पर वो बैले करता था। विंग को बैले करना पसंद था, वो एक हॉबी थी उसकी। विंग अपना साइकिल पार्क करता है, अम्ब्रेला बंद करता है और वो अंदर चला जाता है। वो बैले का पीछे का खिड़की वाला एरिया पूरा ग्लास का बना हुआ था, तो सी थ्रू था, सब दिखता था। विंग अंदर जाके रेडी वेडी होता है और ब्यूटीफुल से बैले वाले जो मेल वाला ड्रेस होता था वो पहन के रेडी हो जाता है। अंदर में एक छोटी सी धुन चल रही थी जहाँ पर कुछ लड़कियाँ डांस कर रही थी। विंग सबसे लीड में डांस करता था क्योंकि विंग का पोस्चर इतना अच्छा था। विंग थोड़ी देर के बाद डांस करना स्टार्ट कर देता है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। वो करते करते उसका आइज़ जाती है उस खिड़की पे जो वो ट्रांसपेरेंट था, सब कुछ दिख सकता था, वो ग्लास का था। विंग देखता है वही बच्चा, उसी की उम्र का एक लड़का उस खिड़की के पास खड़ा हुआ है, उसको देख रहा है। ये तो वही बच्चा है जो उसको फॉलो कर रहा था। विंग अपना आइज़ रेज करता है और वो उस कमरे से बाहर आता है। वो उस रूम से बाहर आता है और फिर जब बाहर निकल के उस साइड आता है तब देखते वो लड़का नहीं है। तब भी थोड़ी धीमी धीमी बारिश हो रही थी। विंग को समझ नहीं आता है। विंग ऐसे ही दूसरे दिन तीसरे दिन उसने नोटिस किया वो लड़का आता, उसे देखता और चला जाता। अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब। और फिर एक दिन विंग फिर बैले एक दिन क्लास जा रहा था। उस दिन भी वैसे ही बारिश हो रही थी पर उतनी ज़ोरों से नहीं हो रही थी। और आज उसने देखा वो बच्चा फिर से उसको फॉलो कर रहा है, वो लड़का। विंग फाइनली अपना सब्र का बांध टूट गया था उसका, तो वो सोचा चलो इसके साथ बात कर लेते, इसकी दिक्कत क्या है, मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, इसकी कोई चोर वगैरह नहीं है ना, पॉकेट मार, कुछ चोरी करने के बारे में सोच रहा होगा। और विंग फाइनली उसके पास आता है और फिर विंग रूडली उसकी तरफ देख के कहता है, कौन हो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जब वो लड़का देखता है कि विंग इतने सामने आके, उसका हार्ट बीट रेज हो जाता है। वो लड़का और विंग दोनों ही 15 साल के हो गए थे। विंग 15 साल का था और वो बच्चा भी जो लड़का था वो भी 15 साल का ही लग रहा था। विंग उसके सामने आके कहता है, कौन हो तुम? हाँ, तुम जब भी मैं देखता हूँ कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और तुम्हारे पास ना अम्ब्रेला है और तुम इतने बारिश में मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? विंग उसका शोल्डर शेक करते हुए कह रहा था, कहो तुम कौन हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? आज से नहीं, मैंने देखा है तुम मुझे हर टाइम फॉलो करते रहते हो, और जब मैं अपने क्लास से बाहर निकलता हूँ पहले करके तब भी तुम मुझे फॉलो करते हो। तुम मैं कन्वीनियंस स्टोर में खड़ा रहता हूँ और एक दिन मैं अपने फेवरेट आइडल का पोस्टर्स खरीद रहा था तो तुम पीछे से आके मुझे झांक रहे थे, मैंने देखा है। तुम्हें चाहिए क्या? तुम कौन हो? तुम बताओ। हे लड़के बताओ तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तुम तो इतने हैंडसम वगैरह दिखते हो पर तुम भीगते हुए ऐसे क्यों मुझे फॉलो करते हो? तुम्हें क्या चाहिए? हेलो बोलो कुछ। और वो लड़का जो एक अमेज़्ड होके व्यूशान के चेहरे को देखे जा रहा था, लिप्स, आईज़, नोज़ और उसके ईयर्स और उसके लिप्स के नीचे छोटा सा मोल। वो लड़का कहता है, आई लव यू। विंग का आइज़ बिग हो जाती। विंग कहता है क्या? विंग गुस्से में उसको धक्का देते। विंग कहता है, दूर रहो मुझसे। क्या कहा तुमने? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं आजकल वो सब होता होगा पर मुझे लड़कियाँ पसंद है, समझे? और मैं अपने आइडल को ही पसंद करता हूँ। मेरी लिन को पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वो लड़का स्माइल करते कहता है, आई लव यू। और वो स्माइल करता है, वो व्यूशान की तरफ ही देख के कह रहा था, आई लव यू। और वो प्लीड कर रहा था, आई लव यू, एक्सेप्ट करो मुझे, ऐसा उसका टोन था। पर विंग वो तो बोले जा रहा था, नहीं मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ,
तुम शायद मेरे से मजाक कर रहे हो ना। तुम टिप्स मांगने आए हो कि लड़की अगर कैसे पटानी है, पर मैं लड़की नहीं हो। जाओ किसी और के पास जाओ, तुम तो ऐसे हैंडसम हो, कोई भी पट जाएगी। जाओ यहाँ से, मेरे पर टाइम वेस्ट मत करो। और विंग उसको वहीं पर भीगता हुआ छोड़ के वहाँ से दौड़ के चला जाता है अपनी चीज़ों को लेके। वो बच्चा जो वो बारिश में भीग रहा था, वो अचानक से वो अपना हाथ अपने चीक्स में लेता है और वो अपने आप को फील करता है कि उसका चीक्स बर्न हो रहा है, उसको फीवर आ रही है। फिर वो बच्चा विंग को जाते हुए देखता है और वो उसी जगह में उसी फ्लोर में जो रास्ते में लेट जाता है, उसी गली के रास्ते में, और वो कहता है आई लव यू जानगा, आई लव यू। और वो रिपीट किए जा रहा था। कुछ देर बाद विभूषण दौड़ के अपने क्लास में वापस आता है। वो हाँफ रहा था। वो मिरर के सामने अपने आप को देखकर कहता है ये क्या था? आज तक बहुत सारी लड़कियां ने मुझे प्रपोज किया है, पर पहली बार किसी लड़की ने मुझे, क्या मैं लड़की दिखता हूँ? और वो अपने चेहरे, अपने लिप्स, अपने नाक, अपने आईज को चेक कर रहा था। अपने हाथ, अपने 6 पैक एब्स, मतलब उसके जो थोड़े बहुत थे, उसको ही चेक किया जा रहा था। और फिर विंग कहता है नहीं मैं सुरक्षित हूँ, नहीं मैं लड़का ही हूँ, तो मैं गे भी नहीं हूँ। पर वो उसने ऐसा क्यों बोला? विंग अपने आप को देख रहा था, कह रहा था विंग तुझे अगर दूसरी बार वो दिखे तो तू डायरेक्ट उसको मार देना, मुक्का वुक्का मारना। और वैसा ही हुआ। दूसरे दिन वो लड़का फिर से विंग का पीछा कर रहा था और फिर उसके पास गया और बोला था क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे छोड़ दो ना। वो यंग लड़का उसके साथ देखिए कहता है आई लव यू, और जब ये बात बोलता है विंग उसको ज़ोर से मुक्का जड़ देता है और वो थोड़ा सा पीछे जाके गिरता है। वो लड़का, उस लड़के के लिप्स, सॉफ्ट लिप्स से थोड़े से ब्लड निकलते। विंग को बुरा भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। विंग कहता है देखो मुझे तुम्हारी सुंदर से चेहरे को बिगाड़ना नहीं है, यहाँ से जाओ वरना। वो लड़का धीरे से अपने पैरों पे फिर से खड़ा होता है। उस दिन मौसम थोड़ा बहुत साफ था तो बारिश नहीं हो रहा था। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है देखो मैं यहाँ पर गार्ड्स वगैरह हैं, मैं उन लोग को बुला लूँगा चीख के कि एक परवर्ड, एक मेरी उम्र का लड़का मुझे प्रपोज कर रहा है, मैं तुम्हें जेल भी जाऊँगा। और फिर वो यंग वाला लड़का स्माइल करके कहता है आई लव यू। और वो पता नहीं, वो विंग के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके थोड़ा आगे बढ़ रहा था। विंग 2 कदम पीछे लेकर कहता है देखो मेरे पास मत आओ, मैं चिल्लाऊँगा, या फिर तुम अगर नहीं चाहते हो तुम्हारा सुंदर सा चेहरा बिगड़े तो यहाँ से चले जाओ, समझे? और मैं गे नहीं हूँ। विंग उस लड़के का शर्ट का कॉलर पकड़ के उसको हिला के गुस्से में कह रहा था और विंग कह रहा था मुझसे दूर रहो, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे मम्मी पापा भी इतना तुम्हें पहचान पाए, समझे? मुझे छोड़ दो। और वो उसको फेंक देता है। वो बच्चा जो उसकी उम्र का था पर थोड़ा सा हाइट में छोटा था, वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है विंग, फिर से विंग भाग के चला गया। वो लड़का उठता है, अपना ब्लड अपने फिंगर से टच करता है और अपने देखता है उसके हाथ में उसकी ब्लड था। उसकी आइज़ में थोड़ा सा टीयर्स आ गया था। वो अपना लिप्स का ब्लड को पोंछ रहा था, उसी लेक में अपने लिप्स का, जो लिप्स उसका कट गया था विभूषण के पंच से, वो उसको साफ कर रहा था। कुछ देर बाद वो घर चला जाता है। उसकी माँ उसकी तरफ देखती और कहती है वांग जी क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? वो उसकी माँ थी। उसकी माँ का तबीयत थोड़ा बिगड़ा हुआ था और वांग जी अपने नॉर्मल क्लोथ्स में था, एक गेटअप, एक बॉय के गेटअप में। उसकी माँ कहती बेटा तुम ये कपड़े पहन के बाहर गए थे, किसी ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? वांग जी कहता है नहीं, किसी ने नहीं पहचाना, पर मैं चाहता था कोई पहचाने, पर वो पहचाना ही नहीं। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया। उसकी माँ बोली क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। देखो तुम ना दूसरे टाइम से ना लड़कियों के कपड़े पहनना, तुम्हें पता है ना अभी तो तुम एक आइडल भी बन गए हो, तुम एक मॉडल हो, और पता है ना कि फेमस होने के बाद कैसे फोटोग्राफर्स और ये मीडिया वगैरह घूमते रहते हैं। तो बेटा तुम घर से भी निकलते हो,
तुमको लेके आर्टिकल निकल जाता है, ये तुम न्यूज़ में आ जाता है, पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम थोड़ा सावधानी से निकला करो, है ना। वांगजी अपना सर हिलाता है हाँ में, और वो अपने रूम में चला जाता है। वांगजी अपने रूम में जाके शावर ले रहा था और वो विंग के बारे में सोच रहा था। क्या क्यों वो विंग के पीछे पड़ा है? हाँ, वो भी तो एक लड़का है। क्यों वो अपने आप को सवाल कर रहा था और पंच किए जा रहा था उस वॉशरूम में। शावर के पास वॉल को पंच किया जा रहा था। क्या था? क्यों मैं उसको क्यों चाहता हूँ कि वो मुझे पहचाने, वो मेरा असलियत से मुझे पहचाने कि मैं कौन था। पर नहीं, वो मुझे नहीं पहचान रहा। उसे तो लड़के पसंद ही नहीं है। मैं उसे प्यार करने लग गया हूँ। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वांगजी स्कूल छोड़ दिया था। वांगजी भी कुछ सही नहीं था। उसको विंग का याद आती थी, उस खेलना कूदना का याद आती थी, वो टॉयज़ वगैरह किसी के साथ नहीं खेलता था। विंग के बाद उसने कभी किसी को दोस्त ही नहीं बनाया। फिर फाइनली एक काम का ऑफ़र आया, क्योंकि हमारा वांगजी इतना सुंदर जो था, उसकी माँ ने उसके ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर दिया था और वांगजी ने ऑडिशन दिया भी। उसका ऑडिशन इतना ज़्यादा परफेक्ट था, चाइल्ड एक्टर में उसका नाम आ गया था। और वांगजी तब से ही मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया था लाइक अ फीमेल। कुछ फीमेल्स तो उसको देख के जलती थी, उस इंडस्ट्री में, फैशन मॉडल इंडस्ट्री में जलती थी। वांगजी ने आज तक अपनी स्किन नहीं दिखाई, पर वो जो शूट वगैरह करता था वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, और ऐसी प्रिटी जो लड़कों को दीवाना बनाते, ऐसी वाली। पर उसका सीक्रेट किसी को पता नहीं था कि वो एक लड़का था। वो लड़के में भी बहुत सुंदर था और लड़की में भी कमाल का रखता था वो। वांगजी वॉशरूम में सोचता है कि वो विंग के बिना नहीं रह सकता। विंग को एक बार देख ले तो उसको शांति मिल जाए, इसलिए वो विंग को बार बार देखने जाता था चुपके चुपके। स्कूल के टाइम में भी वो विंग को छुपके छुपके देखता था, वो क्लास में पढ़ रहा है, पर कभी भी वो विंग के आसपास नहीं आया, क्योंकि पता है कि विंग उसको पहचानेगा नहीं। पर उसने कोशिश की, इस बार उसने कोशिश की। जब उसने देखा विंग बैले कर रहा है, उसने विंग का स्लिम वेस्ट देखा। विंग लड़का था, पर उसका बॉडी बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। वांगजी अपने आप को रोक नहीं पाया। फाइनली वो विंग को शो करा रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर उसको नहीं पता थी विंग को अगर वो कन्फ्यूज़ करेगा, एक लड़की बन के नहीं, एक लड़का बन के, तो विंग का इतना बुरा रिएक्शन होगा उसको लेके। वांगजी वो पता नहीं था उसको वो क्या करे। उसका ये हालत उसकी मम्मी की वजह से थी, उसकी मॉम की वजह से थी, क्योंकि अगर वो लड़का पहले से लड़का जैसा कपड़े पहनता, लड़के जैसा दोस्त बनाता, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ना वो अभी इधर होता, ना वो कभी विंग को छोड़ता। विंग उसका असलियत देखता, ना कि वो तो वांगजी था ही नहीं। जो विंग ने देखा था वो लड़की, वो तो वांगजी था ही नहीं। वो तो उसका माँ का बनाया हुआ एक ढोंग था, जो दुनिया के सामने एक पर्दा था, जो उसका ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहा था। पर वो क्या करे, वो किसी को बता ही नहीं सकता था कि वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। पर उसने उसकी माँ को एक बात बोल दी, आपका जो भी काम हो मैं करूँगा, एक लड़की बन के ही सही मैं करूँगा, पर मुझे कॉलेज जाने दीजिए एक लड़का बन के। उसकी माँ सोचती है कि उसका बेटा अगर कुछ सोचा ही है तो सही सोचा होगा। उसकी माँ को बस तो यही चिंता थी कि उसका बेटा सेफ रहे, क्योंकि उसकी माँ का अब पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि क्यों वो वांगजी को क्यों लड़कियों का ड्रेस पहनाती थी। क्योंकि उसकी माँ बहुत यंग थी जब वांगजी पैदा हुआ था, और वांगजी एक बॉय था। और कुछ दिनों बाद वांगजी जब थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसके फादर का देहांत हो गया। मिसेस लैन बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। वो डर के रह रही थी। क्यों? क्योंकि जो उनके रिलेटिव्स थे वो लोग धमकी दे रहे थे कि बच्चे को मार देंगे, क्योंकि वांगजी के पास ही सारा वेल्थ और सब कुछ उसके फादर के बाद
वांगजी के पास ही जाने वाला था, तो इसलिए उसकी माँ वीक थी। उसकी माँ क्या कर सकती थी, इसलिए उसने उन लोगों ने कभी भी वांगजी को देखा नहीं था, क्योंकि उन लोग को ये लग रहा था कि वांगजी एक लड़का था। पर ये बात गलत नहीं थी, वांगजी एक लड़का तो था, पर उसकी माँ को यही टेंशन था कि जब से उसका हस्बैंड चला गया है सब आट अटके हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। उसकी माँ को पता है कि कोई उन लोग के ज़रूरत के टाइम में कोई नहीं आया था। बस अभी जब मिस्टर लैन मर गए थे तो फिर सब आ गए हैं मिसेस लैन के ऊपर प्रेशर करने कि ये बच्चे कैसे संभालेंगे, ये अभी किसी बड़े को देना चाहिए, ऐसा कुछ। और जब वो लोग फाइनली उस घर में पहुँचे तब उन्होंने वांगजी को देखा। उसकी मॉम ने पहली बार हरबरी में वांगजी को एक गर्ल की तरह सजा दिया था कि बचपन में मम्मियाँ बच्चों को कैसे भी रूप में ढाल ले, वो लोग प्यारे लगते थे। और अगर बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स, जब मदर ऐसा ही करती थी कि अपने बेटे को लड़कियों जैसा सजा दे तो वो लोग लड़की ही लगते थे। तो वांगजी की मदर ने उसके साथ वैसा ही किया, वांगजी को लड़की की तरह सजा दिया। और सब लोगों ने जब देखा ये लड़की है तो वो लोग अपने मन में स्मर्क करने लग गए कि एक लड़की क्या कंपनी संभालेगी, जब ये बड़ी हो जाएगी तब हम लोग इससे कंपनी ले लेंगे, क्योंकि लड़कियां थोड़ी ना कंपनी संभालती है इसलिए। और वो लोग तभी सब कुछ संभाल लेंगे। और तब तक के लिए वो लोग वहाँ से चले गए एक्सक्यूज़ दे के। उसकी माँ ने एक राहत की सांस ली और वांगजी के चेहरे की तरफ सहलाई हाथ और कही, मुझे माफ़ करना बेटा, पर अब से तुम्हें ऐसा ही रहना पड़ेगा। तुम मेरे लिए, वांगजी ऊपर दुनिया के लिए तुम लीन हो। अब से तुम ऐसे ही एक नया आइडेंटिटी से अपनी ज़िंदगी बिताओगे। उसकी माँ फ्लैशबैक से वापस आती है और सोचती है सच में उसके बेटे ने उसके लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, पर किया तो है ना उसके लिए, क्योंकि मैं ही तो इकलौती उसकी लाइफ में कोई हूँ जो उससे प्यार करता है। उसकी माँ उसकी तरफ देखते कहती है, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करना, जहाँ जाना है वहाँ जाना, मुझे पता है मेरा बेटा थोड़ा सा जो वो खुद है वैसा ही रहना चाहता है, असली में दोस्त बनाना चाहता है। मुझे पता है तुम कैसा ऑड फील करते थे जब तुम छोटे थे, पार्क में जाते थे, मैं ही तुम्हें मना करती थी लड़कों के साथ मत खेलो, लड़कियों के साथ खेलो, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। उसकी माँ का बात सुन के वांगजी उसका हाथ पकड़ता कहता है, माँ आप मेरे लिए बहुत कीमती हो, पैसे दौलत, पहली बात मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, पर आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और ये सब मेरे फादर की सब कुछ है, तो इसीलिए मैं सब चीज़ को जीतूँगा। और ये मत भूलिए माँ, मैं वीक नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ और लड़के अपनी बातों से, हो सकता है बहुत लोग झूठ बोलते होंगे पर आपको पता है ना, हम लांस झूठ नहीं बोलते हैं। उसकी माँ उसके साथ वही बात रिपीट करती है। ये बात उसके फादर ने उसकी माँ को बोली थी और यही बात वांगजी ने उसकी माँ को बोली। ये बात उसकी माँ वांगजी को सुनाते आ रही थी हर टाइम बचपन में कि उसके फादर ऐसे बोलते थे, ये बोलते थे, और वहीं से वांगजी को उसके फादर की थोड़ी बहुत हैबिट लग गई। वांगजी झूठ नहीं बोलता था, पर हाँ वो जब झूठ नहीं बोलता था वो जब चुप रहता था तो उसका वही मतलब था कि हाँ उसने वो चीज़ की है, इसलिए वो चुप रहता था। तो तभी कुछ दिनों बाद वांगजी एक कॉलेज ज्वाइन करता है और वो वही कॉलेज था जहाँ पर विभूषण जा रहा था। विभूषण कॉरिडोर से जा रहा था और उसने वांगजी को देखा। वो अपना मुंह कवर कर लिया, कहता मम्मा, और मम्मिया उसकी तरफ देख के कहती क्या है। तभी विंग उसकी तरफ पॉइंट आउट कराता है, वांगजी तरफ कहता है देख वो, और मम्मा उसकी तरफ देख के कहती अरे यार ये कितना हॉट है, ये हमारे कॉलेज में नया आया लगता है। विंग कहता है अरे नहीं, अरे ये वही लड़का है जो मुझे पहले, जब मैं पहले करने जाता था ना तब इसने मुझे प्रपोज़ किया था। मम्मा ने ये बात सुनी तो रखी थी पर उसको ये पता नहीं था कि ये लड़का इतना हॉट होगा। विंग की तरफ देखती है मम्मा और फिर उस लड़की की तरफ और कहती है ओह माय गॉड विंग, ये कितना हैंडसम है, हॉट है, तुमने इसको रिजेक्ट किया क्यों। तभी विंग कहता है क्यों मतलब, मुझे लड़कियाँ पसंद है यार, तो तुम पागल हो। मम्मा कहती है ओके पर ये गे क्यों है, गे लोग इतना हैंडसम क्यों होते हैं। तभी
विंग कहता है देखो मैं बहुत हैंडसम हूँ, देखो मेरी तरफ। मम्मा कहती है तुम ब्यूटीफुल हो विंग। विंग कहता है नहीं यार मैं हैंडसम हूँ, देखो मेरा कहाँ से मैं ब्यूटीफुल हूँ, ब्यूटीफुल तो गर्ल्स को कहा जाता है। मम्मा कहती है नहीं तुम क्यूट ब्यूटीफुल हो, अब चलो चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। और फिर ऐसे ही विंग नोटिस करने लग गया कि वांगजी उसको फॉलो करता था, पहले की तरह फॉलो करता, क्योंकि चेहरा तो वैसा ही था ना, जैसा भी था वो, चेहरा बदला नहीं था। और फिर एक दिन वांगजी उसको फॉलो नहीं किया, और उस दिन वो लोग बाहर गए थे थोड़े पार्टी शार्टी करने, और मैम यहाँ ड्रंक हो गई थी, क्योंकि अभी वो लोग बड़े हो गए थे, वो लोग ड्रिंक कर सकते थे, कॉलेज में थे। और फिर मैंने थोड़ी ड्रिंक कर दी तो विंग ने उसको उसके घर में छोड़ दिया। जब वो साइकिल से लौट ही रहा था तो एक कार उसको ठोकने ही वाली थी, तभी वो कार रुक गई। विंग गिर गया था, विंग के पैर में थोड़े से खरोच आ गए थे। विंग गाली देने ही वाला था, तभी उसके चेहरे की तरफ देखता है उस लड़की के। वो कहता है लिन तुम, और वो उठ जाता है और लिन को हक कर लेता है। लिन मतलब वांगजी, वो अपने गर्ल के फॉर्म में था। वो विंग को हक करता है, कहता है कैसे हो विंग, बहुत सालों बाद मिलना हुआ तुमसे। वांगजी का बात सुन के लिन का बात सुन के विंग स्माइल करके कहता है तुम कहाँ चली गई थी, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, मैंने देखा तुम टीवी में, बहुत आर्टिकल्स में मैंने तुम्हें देखा है, तुम तो अमीर हो गई हो यार, मुझे पता नहीं था तुम पहले से अमीर होगी, देखो कितना सुंदर लग रही हो तुम। और विंग उसका चेहरा देख रहा था, वो हाँ लिन सुंदर हो गई थी, बहुत सुंदर। और विंग कहता है देखा मैंने एक नज़र से तुम्हें पहचान लिया। विंग का बात सुन के लिन मतलब वांगजी का मुंह उतर जाता है। वांगजी फिर एक फोर्स वाली स्माइल करता है, कहता है एक नज़र से पहचान लिया तुमने मुझे। विंग कहता है लिन देखो ना मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना वेट किया तुम्हारे लिए, पर तुम थी ही नहीं वहाँ, और आज अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा खुद से दूर। लिन स्माइल करके कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के। और विंग कहते चलो ना हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं। लिन कहती नहीं मुझे जाना होगा, अगर यहाँ पर मुझे कोई देख लिया तो फिर एक रूमर फैल जाएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा विंग। विंग कहता है पर फिर हम मिलेंगे कैसे। लिन गलती से बोलने ही वाली थी हम लोग तो रोज़ कॉलेज में मिलते हैं, मैं तुम्हारा पीछा जो करता हूँ, पर वो बोलने से पहले वो रुक जाती है, वो अपने टंग को बाइट करती और कहती मतलब मैं तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ ना, कांटेक्ट कर लेना मुझे। विंग स्माइल करके कहता है हाँ दो ना अपना नंबर। और फाइनली उसको लिन का नंबर मिल जाता है। विंग बहुत खुश था, वो घर भी गया, वो जंप कर रहा था, उसकी माँ उसको पूछती है जंप क्यों कर रहा है खरगोश का बच्चा। और तभी उसकी माँ का बात सुन के विंग तो भी जंप कर रहा था उसकी माँ के आसपास और कह रहा था माँ मुझे लिन मिल गई। उसकी माँ स्माइल करके कहती क्या वो लड़की, छोटी वाली लड़की जिसके बारे में तू बोलता रहता था मुझे। विंग कहता हाँ मुझे वो मिल गई, वो मैंने उसको देख के रखा है, वो भी बहुत फेमस हो गया था, मुझे नहीं लगा था कोई चांस नहीं था कि मैं उससे मिल पाऊँगा, उसके हर टाइम वो बहुत दूर थी ना, पर देखो मैं उससे मिल गया, मैंने उसको ढूंढ लिया, वो मेरे पास आई, उसे मुझे नंबर भी दे, देखो माँ ये वाला नंबर। उसकी माँ स्माइल करके कहते हैं नंबर मिल गया, अब क्या गर्लफ्रेंड बनाएगा। विंग्स ब्लश करके कहता है शायद पूछूंगा, वो रिजेक्ट तो नहीं करेगी मुझे जितना लगता है, पर मुझे एक्सेप्ट करेगी क्या माँ। उसकी माँ स्माइल करके कहती है मेरा विंग सबसे ज़्यादा हैंडसम है, ज़रूर वो लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तो तुझे नंबर दे दी। आजकल कौन सी लड़की नंबर देती है। विंग स्माइल करके कहता है हाँ सही बोला, हाँ माँ आप कितनी स्मार्ट हो, आपने तो अपने टाइम में बहुत सारे लड़कों के नंबर ले चुके होंगे है ना। उसकी माँ ब्लश करके कहती है हाँ ये तो बात है, पर ये सारी बात तो अपने पापा के सामने मत करना, खाम वो जेलस हो जाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या। तभी उसकी माँ का मुंह विंग बंद करके कहता है माँ बस, और कितना बोलोगी, और वो सब बातें नहीं सुनना मुझे, वो अपने तक ही रखो। उसकी माँ ब्लश करती है और कहती है खरगोश का बच्चा अंदर जाओ, और तुम्हारे लिए फ्रूट्स रखा हुआ है, और हाँ तुम्हारा फेवरेट कैरेट भी, कैरेट सूप के साथ लोटस भी है उसमें। और तभी विंग ब्लश करके कहता है ओ अच्छा सच में आई लव यू, और वो अंदर चला जाता है उसके रूम में। उसकी माँ स्माइल करती कहती है भगवान जी मेरा बच्चा जो इतना हैप्पी है उसको हैप्पी रखना हर टाइम, वो और कभी दुख ना उसको झेलना पड़े। वो जितना सैड हो गया था जब वो लड़की उसको छोड़ के चली गई थी, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। उसकी माँ गॉड को प्रे करी थी, और उसी साइड वांगजी को दिखाया जा रहा था, वो गाना प्रैक्टिस कर रहा था।
और तभी उसकी माँ कह रहा था, उसकी माँ उसको बोल रही थी, बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वांग जी गाना गा रहा था और अपने गर्ल वॉइस में कोशिश कर रहा था, उसका गला दुख रहा था पर वो कर रहा था। उसकी माँ बोल रही थी, बेटा ध्यान दो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, तुम्हारा कल से सबसे पहला शो लगने वाला है, कॉन्सर्ट, तुम गाओगे। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा एक एल्बम निकला था, जो एल्बम अभी, उस एल्बम को रिलीज़ होने में कुछ दिन बाकी है। वो एल्बम जब निकलेगा देखना बेटा, वो एल्बम हिट होगा, तुम्हारा गाना सबसे अच्छा है और तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना, तुम एक गर्ल वॉइस भी निकाल सकते हो, बॉय वॉइस भी। इसलिए वांग जी स्माइल करके कहते हैं, हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। और फिर वो गाना कंप्लीट कर लेता है। वो अपनी माँ के साथ वॉक कर रहा था, करते करते उसको विंग का बात याद आती है। मैंने देखा, मैंने तुम्हें एक नज़र में पहचान लिया। वांग जी का मुंह उतरा हुआ था। उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और कहती, क्या हुआ। वांग जी कहता है, पता है बहुत कोशिश करता हूँ कि वो मुझे पहचान ले, पर वो मुझे पहचानता ही नहीं है। माँ क्या मैं लड़का बुरा दिखता हूँ। तभी उसकी माँ उसका चेहरा पकड़ती है और कहती, नहीं मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, लड़की में तो तुम 4 चांद लगा देते हो और देखो लड़का जब बनते हो ना, तो वाह क्या बात, पूरे अपने फादर की तरह। वो स्माइल करके कहता है, काश वो भी कह पाता कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ उसका। वांग जी, उसकी माँ आईब्रो रेज करके कहती है, कौन, उसका मतलब किसका बात कर रहे हो। वांग जी उसकी माँ की तरफ देखता है, कहता है, कोई नहीं माँ, बस मेरे ख्वाबों में कोई है जो हकीकत में मेरा नहीं बन सकता, पर ख्वाबों में ऑलरेडी मैं उसको अपना बना चुका हूँ। उसकी माँ कहती है, वाह वाह बेटा, बहुत शायरी कर रहे हो आजकल, चलो अभी चलते हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा ही सीन दिखाया जाता है कि विभूषण फाइनली डॉर्म ले लिया था कॉलेज का, और वो किसी बॉयज़ के साथ रह रहा था। और उसका रूममेट एक लड़का था जो ग्लासेस पहनता था, और उसका दूसरा रूममेट उसको अभी तक दिखाई नहीं दिया था। विंग आसपास देखता है, वो एक बेड पिक कर लेता है। तभी वो चश्मिश वाला लड़का कहता है, अरे सुनो। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। तभी वो चश्मे वाला लड़का अपना चश्मा फिक्स करता है और कहता है, देखो वो जिस बेड पे तुम सिलेक्ट कर रहे हो, वो बेड ऑलरेडी किसी का है, वो हमारा दूसरा वाला रूममेट का है, तुम दूसरा वाला ले लो। विंग कहता है, नहीं मैं बात कर लूँगा, मुझे वाला बेड बहुत पसंद आया है, मैं उससे बात कर लूँगा, वो शिफ्ट कर लेगा ना। वो चश्मिश वाला लड़का कहता है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तुम बात कर लेना, जो भी है तुम्हारा प्रॉब्लम है। विंग स्माइल करके कहता है, ओके, और वो उस बेड के ऊपर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसको पता नहीं एक वार्मनेस फील होती है उसके फेस पे। विंग अपनी आइज़ खोलता है, देखता है एक हाथ, वो हाथ उसका गालों को सहला रहा था। विंग जब उस साइड को देखता था, देखते एक लड़का, और वो जब उसका चेहरा दिखता है वो शॉक्ड हो जाता है। विंग उठ के बैठता है, और जब उठता है उसका हेड ऊपर वाले जगह से लग जाता है, और वो कहता है, हाँ तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते आ गए। वांग जी उसकी तरफ देखता है, कहता है, नहीं मैं यहाँ पर। तभी वो दूसरा चश्मिश वाला लड़का कहता है, अरे क्यों चिल्ला रहे हो, तुम जिसके बेड पे सोए हो ना, ये उसी का बेड है, पूछ लो, मांग लो अगर मांगना है तो। विंग ऐसे रेस करके कहते, क्या तुम्हारा बेड है, तुम मेरे रूममेट हो। तभी वांग जी अपना सर हिलाता है, हाँ पे। विंग अपना सर पीटे कहाँ, ऑलरेडी उसका सर दुख रहा था क्योंकि उसका सर में लग गया था। विंग कहता है, तो तुम्हारा बेड है ये। वांग जी अपना सर फिर से हाँ मिलाता है। विंग उठ जाता है। विंग कुछ नहीं कहता, अपना सामान लेता है, दूसरे बेड पे चला जाता है। वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी सब बस उसको देख रहा था। विंग अपना सामान वामान वाले रखता है, फिर वो नीचे जाता है। वो टीचर से बात कर रहा था कि उसको डॉर्म चेंज करना है। फिर टीचर कहा, सारा डॉर्म सारा सब कुछ फिक्स्ड है, यहाँ पर तुम और कुछ बदल नहीं सकते, अगर किसी और को बदलना हुआ तो मैं तुम्हें बताऊँगा। विंग के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, अब विंग को तो पढ़ना था। अब विंग हर टाइम अपने घर से आ जा सकता तो नहीं था, तो इसीलिए विंग ने डॉर्म लेने का बात सोचा, पर उसको क्या पता थी कि वांग जी भी यहाँ रहेगा। पर उसने पूरा ट्राई किया वांग जी को इग्नोर करने का। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे और विंग धीरे धीरे लीन के साथ बातचीत बढ़ा रहा था टेक्स्ट में। हर रात वो टेक्स्ट करता था और वांग जी
का बेड उसके ठीक नीचे ही था। वांगजी भी टेक्स्ट का रिप्लाई करता था नीचे से, और फिर वो ऊपर की साइड देखता था कि विंग दूसरी साइड मुंह करके टेक्स्ट किया जा रहा है। वांगजी बस कहना चाहता था कि क्यों तुमने मुझे नहीं पहचाना। उसको बहुत सारे गिले शिकवे थे, पर वांगजी कैसे बता था कि वांगजी को तो प्यार था विंग से, और विंग वो तो ठहरा स्ट्रेट लड़कियों को पसंद करने वाला। शायद वांगजी को यही लगता था। विंग फिर उसी दिन से लिन से मिलने लग गया, और एक दिन लिन को उसने एक छोटे से ब्यूटीफुल कैफ़े में बुलाया, जहाँ पर उसने जगह को पूरा प्राइवेट बुक कर लिया था। विंग ने पैसे उधार लिया था उसके फादर से। उसके फादर को बोला था माँ फादर को मना लो, फिर उसके फादर ने फाइनली उसको पैसे दे दिए, तो विंग ने फाइनली वो जगह बुक कर लिया। लिन आई तो थी, पर वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। विंग उसको एक फ्लावर देता है। विंग का बात सुन फ्लावर देख के लिन कहती क्यों लाए तुम? तो विंग कहता है एक ब्यूटीफुल सी लड़की के लिए एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर का बुके। लिन उसकी तरफ देख रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। विंग कहता है लिन मुझे कुछ कहना है तुम्हें। लिन उसकी तरफ देखती और कहती बोलो। तभी लिन का बात सुन के विंग कहता है आई लव यू। विंग का बात सुन के लिन का हार्ट बीट बढ़ने लग जाता है। लिन कहती है तुमने क्या कहा? विंग कहता है आई लव यू, आई लव यू लिन, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लिन चुप हो गई थी। लिन कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। लिन कहती है विंग मुझे तुम थोड़ा टाइम दो, और फिर लिन वहाँ से उठ के चली जाती है। विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग गया था कि लिन ऐसे उसको छोड़ के चली गई। क्या उसने कोई गलती कर दी? विंग सैडली पपी फेस बना के घर वापस लौटा। उसकी माँ उसकी तरफ देख रही तो कहती क्या हुआ मेरे बच्चे को, रिजेक्ट हो गया? विंग कहता है पता नहीं, उसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, अभी तक टेक्स्ट भी नहीं करी, कॉल भी नहीं करी। उसकी माँ कही रुको ज़रा। अपने बच्चे को ऐसे हालत में देख के उसको भी बुरा लग रहा था, पर उसकी माँ ने उसको बोला कि चिंता मत करो, लिन ज़रूर कुछ पॉजिटिव आंसर देगी। और ऐसा ही हुआ। रात में फाइनली लिन ने आंसर दिया ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। पर विंग क्योंकि मैं एक स्टार हूँ अभी, और मैं अभी एक ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ जहाँ पर डेटिंग अलाउ नहीं है, तो ये हमारे बीच का सीक्रेट रिलेशनशिप रहेगा। विंग हाँ कहता है। वो खुश था, और विंग खुशी बता रहा था अपने मम्मी पापा को, और ऐसे ही वो लोग डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डेटिंग अच्छा ही जा रहा था उन दोनों का। विंग उसके लिए चॉकलेट, बहुत बार फ्लावर्स, बहुत कुछ लाता था। और जब विंग का एक दिन बर्थडे था तो लिन ने उसको बहुत कुछ गिफ्ट किया। विंग ने सोचा भी नहीं था इतना कुछ देगा, पर लिन ने उसको एक डायमंड का नेकलेस दिया था जो लड़के पहनते थे। विंग शॉकली लिन की तरफ देख रहा था, कहता लिन मैं ये नहीं ले सकता, मुझे तुम्हें नेकलेस देना चाहिए, पर तुम मुझे नेकलेस दे रही हो, ये बहुत अजीब नहीं है? पर मैं ये नहीं ले सकता, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, पर मैं नहीं ले सकता, बहुत ज़्यादा मेरी औकात से बहुत बढ़कर है। लिन कहती है ले लो, शायद ऐसे ही मेरा ये प्यार समझ लो, प्लीज़ ले लो। और विंग रोक नहीं पाता है, वो विंग ले लेता है, और वो खुश भी था। वो विंग पहन रहा था, वो उतार रहा था, फिर पहन रहा था, मिरर में देख रहा था, और वो सोच रहा था कि लिन जैसे उसको टच करके पहनाई थी, ओहो वो प्लश किया जा रहा था अपने घर पे। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और लिन और उसका नज़दीका बढ़ रहा था। एक बार विंग ने कोशिश किया, और विंग ने लिन का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों घूमने लग गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और फाइनली विंग ने बहुत बार कोशिश किया कि लिन को किस करे, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो लिन को किस कर पाए। पर एक दिन लिन का कॉन्सर्ट था सिंगिंग का, जैसे कि विंग को पता था। विंग हर टाइम उसका कॉन्सर्ट देखने जाता था, और एक दिन विंग लिन को बोल रहा था कि आज भी तुम्हारा कॉन्सर्ट है ना? तो लिन बोली कि हाँ विंग मैं आ नहीं सकती, पर विंग मैं कल आ जाऊँगी, आज मेरा कॉन्सर्ट है, और आज ना मैंने पेमेंट भी ले लिया है उन लोगों का, तो मैं मना नहीं कर सकती उन लोग को। विंग समझता है। विंग कहता है ठीक है तो तुम जाओ। विंग ने पूरा प्रिपरेशन कर लिया था कि लिन को सरप्राइज़ करेगा वहाँ जाके, उसके लिए बुके वगैरह ख़रीद लिया था। विंग कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाता है, और विंग डायरेक्ट उस छुपते छुपाते लिन का ड्रेसिंग रूम में पहुँच जाता है, और वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलता है, और उसके हाथ से बुके नीचे गिर जाती है। वो देखता है विंग देखता है लिन
लिन, उसका मेकअप ऑन है, बस वो लड़कियों की तरह कपड़े पहन रहा है। उसका फ्लैट चेस्ट, मस्क्यूलर बॉडी देख के विंग शॉक्ड हो गया था। विंग बस सामने की तरफ देख रहा था। लिन शॉक्ड हो गई थी। उसके सामने मिरर था और उसी मिरर से उसने विंग को देख लिया। वो विंग की तरफ घूमती और कहती विंग, और वो अपने कपड़े को ठीक करते हुए कहती विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग, मैंने बोला था ना तुम मैं कल मिलूँगी तुमसे। लिन वो हेजिटेट कर रही थी, वो टंबल कर रही थी, उसकी बात हो नहीं रहा था। वो समझ रही थी विंग कैसे आ गया यहाँ। उसे देख लिया। अब विंग को क्या समझाएगी वो? और तभी विंग उसके पास आता है। उसने उस फूलों को भी कुचल दिया था अपने पैरों से। उसे देखा ही नहीं था, उसकी आंखों से टीयर्स निकल लेते विंग के। विंग धीरे से आता है और विंग उसका हेयर थोड़ा पुल करता है और लिन का हेयर निकल आता है। और फिर विंग वो चेहरा नोटिस करता है, गौर से देखता है। विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता तुम, और तभी लिन शॉक्ड होकर कहते विंग मेरा बात सुनो। विंग उसको धक्का दे रहा था। विंग कह रहा था तुमने मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? मैंने तो तुमसे प्यार किया था ना। हाँ, ऐसा आया तुम्हें मुझसे मेरे साथ ऐसा करते हुए? हाँ, मैंने बोला था मैं गे नहीं हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। हाँ, तुम इतने सालों से नहीं, तुम तो बचपन में मुझे देखी थी ना, तो बचपन से तुम मेरे साथ खेल रही हो, ऐसे मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। तुम्हें मज़ा आया क्या मेरे साथ खेलते हुए? मैंने प्यार किया था ना लिन तुमसे। लिन के आईज से टीयर्स निकल रहे थे, उसके मेकअप भी पूरा बर्बाद हो रहा था। लिन अपना हाथ छुड़ाती है और विंग को टाइटली पीछे से हक कर लेती है। वो कहती है विंग मुझे छोड़ के मत जाओ। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, मेरा बात तो सुनो। पर विंग कुछ सुनने ही नहीं वाला था। विंग उसको धक्का दे दिया। विंग वो वहाँ से निकल रहा था। लिन उसके पीछे भाग रही थी। उस कॉरिडोर में कोई नहीं था। अच्छा हुआ, नहीं तो लिन को सब लोग देख लेते हैं। फिर लिन भागते भागते गिर जाती है। विंग रुक जाता है। विंग पीछे देखता है, लिन गिर गई है। तभी वो याद करता है नहीं, ये तो लिन है ही नहीं, ये तो एक लड़का है जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसके फीलिंग के साथ खेल रहा था। और विंग वहाँ से निकल जाता है। विंग को निकलने के लिए उसको उस क्राउड से होके बाहर तक जाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया था और उस लिन का असिस्टेंट उसको ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद विंग गुस्से में वहाँ से निकल आता है। लिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। वांगजी को पता नहीं था वो वांगजी क्या करेगा। वांगजी विंग के पीछे कैसे जाएगा? विंग को क्या समझाएगा कि ये इतना सारा बात विंग सुनेगा? उसका बात विंग सुनेगा? विंग तो उससे प्यार ही नहीं करता है। विंग तो लड़कों से प्यार नहीं करता है। हाँ, उसको लड़के पसंद नहीं है, पर क्या उसका भी प्यार ऐसा ही था? क्या वो सिर्फ विंग वो अगर लड़की होता तब भी प्यार करता? क्या विंग का प्यार है यही था? क्या उसने तो बोला था वो कभी नहीं छोड़ के जाएगा? तो देखो, वांगजी अपने मन में बोल रहा था कि देखो विंग उसको छोड़ के चला गया। और विंग वो वहाँ से निकल रहा था और उसको निकलने के लिए कॉरिडोर से होके उसी क्राउड में से जहाँ पर फैंस वगैरह सारे थे, उसी कॉन्सर्ट से होके उसको वहाँ से एग्ज़िट था, तो उसको वहीं से जाना था। विंग बाहर आ गया था, वो वही क्राउड में से जा रहा था, सबको धक्का देते थे। सब लोग अनॉय फील कर रहे थे, ये लड़का यहाँ से धक्का देते क्यों जा रहा है? यहाँ पे तो कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाली है। पर किसी को क्या पड़ी थी? सबको पड़ी थी कॉन्सर्ट से। और वो किसका होने वाला था? वो लिन का होने वाला था। तो सारे लड़के वेट कर रहे थे और जो लड़कियाँ जो लिन से जलती थी वो लोग भी नहीं, मैं चाहती थी कि आज का परफॉर्मेंस क्या है, इसलिए वो लोग भी आई थी स्पाई बन के। और जो हेटर्स थे वो लोग भी आए थे। जो लिन से जलती थी ज़्यादातर लड़कियाँ, वो लोग भी आई थी। अचानक से स्टेज में अनाउंसमेंट होता है, लिन आ रही है। विंग निकल रहा था, विंग को परी नहीं थी। फिर अचानक से स्टेज में लाइट चलती है और एक लड़का को सब लोग देखते हैं। वो लड़का वांगजी वहाँ खड़ा हुआ था और कहता है विंग, माइक में कहता है, उसका आवाज़ चेक कर रहा था। उसका फेस में एक भी मेकअप नहीं था, पर बिना मेकअप के वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, डैशिंग और हॉट लग रहा था। उसने एक नॉर्मल सी कॉस्ट्यूम उठा ली थी, एक मैन की जो बैकग्राउंड में डांस करते थे वैसी वाली एक उठा ली थी और कहता है माइक में, आप सब जो मुझे देख रहे हैं, मेरा असलियत
लिन का कभी असलियत था ही नहीं। लिन जो असली में जो लिन असली में था, उसको सब ने दबा दिया। वो लिन कोई लड़की नहीं, एक लड़का था। सब लोग चुप हो गए, सब लोग शॉक्ड हो गए थे, क्या? और जो लड़कियाँ उसकी हेटर थी, वो लोग ब्लश करने लग गई थी कि इतना ज़्यादा हैंडसम कोई बंदा कैसे हो सकता है। और वांगजी कहना स्टार्ट करता है, अपना स्टोरी स्टार्ट करता है कि कैसे उसको एक लड़के से प्यार हो गया, कैसे उसकी माँ उसको एक लड़की बना दी। सब लोग चुप से सुन रहे थे। फिर फाइनली वांगजी लास्ट में एक बात बोलता है, और तब जब तक वो बात बोल रहा था, विंग का स्टेप रुक गया था। विंग सारी बातें सुन रहा था, विंग का मुंह उस साइड नहीं था, विंग एग्जिट के साइड देख रहा था। वो रुक गया था, वो सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि क्राउड भी सुन रही थी। विंग लास्ट बात सुनता है वांगजी की, क्या तुम्हारा यही प्यार था विंग? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि वो लड़का जो 15 साल का था, जो तुम्हारे पास हमेशा तुम्हें भीगते भीगते तुम्हें फॉलो करता था, वो असली में कौन था? तुमने जब मुझे देखा, जब तुम बड़े हो गए एक फ़ीमेल में, तब तुम मुझे क्या कहा था, तुमने याद है? जब पहली बार तुम मुझे वहाँ देखे, तुमने मुझे कहा था कि देखा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने एक बारी में तुम्हें पहचान लिया। पर नहीं, झूठ। मैं जब तुमसे मिलने आया था भीग के, मैंने बहुत दूर से आया था, पैदल चलते चलते, मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसे थे ना कुछ थे, पर मैंने आ गया था तुमसे मिलने। मैंने ढूंढा तुम्हारे बारे में, फिर फाइनली मुझे पता चला कि तुम उस जगह में बैले करने जाते हो। जब मैं गया तो तुमने बोला कि तुम गे को पसंद नहीं करते हो, तुमने मुझे मारा। पर पता है विंग, मैं उस दिन तुम्हें क्या बोला? विंग अपने माउथ में वो वर्ड रिपीट करता है, आई लव यू। वांगजी कहता है, आई लव यू। यही बात, ये छोटा सा वर्ड, ये वर्ड मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा था? क्यों? तुमने सोचा कौन था मैं? क्यों तुम्हें बोल रहा था? तुमने मुझे नहीं पहचाना विंग। क्या तुमने नहीं पहचाना कि वो लड़की एक लड़का था? मैंने धोखा किया, मैं मानता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पर मैं नहीं चाहता था मैं ऐसा करूँ। बचपन से मुझे एक लड़की बन के रहना पड़ा इस समाज में, पर मैं तो भी मेहनत किया, मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, पर और नहीं होता है। जब देखता हूँ कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो और सहन नहीं होती, बहुत बार कोशिश किया तुम्हें बताऊँ, पर तुम्हें तो गे पसंद नहीं है ना। मैं गे नहीं हूँ विंग, मैं एक लड़के से प्यार करता और वो लड़का तुम हो। सिर्फ तुमसे ही प्यार करता शायद, और किसी से प्यार नहीं कर पाऊँ। मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे एक्सेप्ट कर लो विंग, नहीं तो मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। शायद मेरा गलती यही था कि मैंने एक लड़के को प्यार किया। मैं गे नहीं हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। पता नहीं मैं इसके बाद क्या कर बैठूँगा अपने आप को। और विंग घूमता है और बोलता है, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पर हूँ जब तक तुमको कुछ होने नहीं दूँगा। वांगजी उसकी तरफ देखता है और सारे ऑडियंस जो क्राउड में थे वो सारे विंग की तरफ देखने लग जाते हैं। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मैंने बहुत गलत सोचा तुम्हें, मैंने समझा नहीं, प्यार तो प्यार होता है। मुझे माफ़ कर दो वांगजी, जो मैंने अंदर तुम्हें कहा। मैं इतना ज़्यादा बुद्धू हूँ, मुझे तो मेरा प्यार मिल रहा है वापस। मैंने कितना वेट किया तुम्हारे लिए, लगा था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी, पर देखो ना, मुझे पता ही नहीं था, तुम तो मेरे पास हमेशा मेरे पास ही थे। मैं कितना बुद्धू हूँ ना वांगजी। वांगजी पर सर नाम ही हिलाता है। और अब मुझे पता चल गया कि मैं सच में किससे प्यार करता हूँ। वांगजी भी स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कुछ मंथ बाद। वांगजी फाइनली विंग के साथ डेट करना स्टार्ट कर दिया था, ऑफिशियल वाला, और विंग भी उसको माफ़ कर दिया था और सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था दोनों को। तो यहीं पे हमारी वन शॉट खत्म होती है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा। अगर इसका हॉट पार्ट सुना है तो कमेंट में बताइएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वांगशन तुसी को आई लव यू गाइस, बाय बाय।